खुलेगी तो, लेकिन पता ही चल गया कॉलेज फिर बंद है, सारे का कॉलेज क्लोज कर दिया गया है। इवन हम लोग को हॉस्टल में भी रहने का परमिट नहीं है। तो क्या है? कॉलेज नोटिस, हमारे सर नोटिस नहीं आया है सर कॉलेज की तरफ से। आया नहीं है, लेकिन कोई अथी नहीं है उससे, अथी में कॉलेज की तरफ से नहीं आया है, लेकिन मान के चलो कि क्लोज्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है ना। सर गवर्नमेंट की थी, हमारा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा कॉलेज। जो गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की कॉलेज है, तो जो बिहार गवर्नमेंट देगी इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करना। तो नोटिस वाले यहाँ नहीं आई है, लेकिन अथी में हम लोग जैसे कुछ बैचमेट्स थे मेरे, उन लोगों से पता हुआ तो ये है कि कॉलेज क्लोज कर दिया गया है। और जहां तक हॉस्टल का है, तो हॉस्टल भी बोल दिया गया है सभी को कल से खाली कर देने। कुछ कुछ हॉस्टल में थे तो उन लोगों से बात हुई है, तो सारे का है कि हॉस्टल से आप लोग को एम्प्टी कर देना है कल कल तक सभी को। तो यही है। सर तो ये हेलो बोलो। सर, तो ऐसा ये 12 तक रहेगा सर, कि उसके बाद अभी भी 12 कोर्स तक, खुल जाएगा सर, आना रहेगा? 12 तक रहेगा या 12 एक्सीड करेगा, फिर आगे एक्सीड कर सकता है। सी क्लास तुम लोग का आई थिंक लेके चलो 2 दिन में, 2 से 3 दिन में तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा सी में। बोल तो रहे कंसल्सली अगर वर्क, तो हाँ लास्ट क्लास तो थोड़ा सा ट्रिपल, ये एक्चुअली क्या है, अब देखो तुम ही लोग से इसका थी, इसके बेसिक, इसका फाउंड होने के पीछे बेसिस जो था वो तुम लोग में से कितने होगे जो अभी सी कर रहे होगे? सी का क्लास तो जो ही हुआ होगा, 2-4 तो क्लास हुआ ना। हेलो, यस सर। कितना तक सी में गए टॉपिक? सी का कितना टॉपिक तक पढ़े, किस टॉपिक चल रहा है बताओ, कौन सा टॉपिक चल रहा है? पॉइंटर चल रहा था सर। पॉइंटर चल रहा है, एरे एंड पॉइंटर चल रहा है, ठीक है। एरे एंड पॉइंटर समझ में नहीं आया है सर। क्या हुआ? आवाज बोल नहीं रहा आ है रही सर, है। बोल रहा है बिगिनिंग से बताने के लिए सर, समझ में नहीं आया टॉपिक। हाँ तो इसीलिए देखो, हम अभी बता नहीं, यस अभी सर। पढ़ा नहीं रहे, अभी पढ़ा नहीं रहे। तुम्हारा, तुम जो बोले थे ना कि ये सर क्या है, तो तुम्हारे ही लैंग्वेज में एटीपीएलसी का मकसद फाइंड कर रहे हैं, वो बता रहे। ठीक है, तुम लोग ये पढ़े पॉइंटर एरे। पॉइंटर एरे से पढ़ने से पहले तुम्हारा गया होगा शुरुआत से बेसिक्स पढ़े होगे, फिर हो सकता है इफ एल्स पढ़े होगे, लूप पढ़े होगे, तब फिर एरे, एरे जाता है, एरे के बाद पॉइंटर जाता है, स्ट्रक्चर, इतना ही सी में है। अब हमको बताओ तुम में से कितने को होगा कि आता होगा उसका वर्क करना? तुमसे ठीक है पूछ तो दिया जाएगा, तुमको कहीं जाओगे पूछेगा क्या क्या पढ़े उसी में, तुम बोलोगे हम ये यहाँ तक पढ़े, ये चीज पढ़े, इफ एल्स कहेगा, इफ एल्स का एक प्रोग्राम लिख के दिखाओ तुम। कितने लोग होगे यहाँ पे जो लिख पाओगे? हैंड रेज करना तो 21 में सबको किए हो, पढ़े तो एक का था, एक का आया है, बाकी यही चीज है, यही फर्क है। 21 स्टूडेंट में मात्र एक स्टूडेंट का ये हैंड रेज है कि वो इफ एल्स का प्रोग्राम लिख सकता है, लेकिन पढ़ा सब कोई है, यही फैक्ट होता है। और ये 2 का, ठीक है मान सकते हैं तुम्हारे थी में होगा, थी में मैक्सिमम लास्ट ईयर भी यही चीज था। डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ाने सेकेंड सेम में गए, थर्ड सेम में गए थे, थर्ड सेम में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने गए थे, पता चला क्या, 30 स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर का क्लास कर रहे थे, 30 स्टूडेंट में से 25 स्टूडेंट को सी भी नहीं आता था। अब डेटा स्ट्रक्चर हम थ्रू सी करवा रहे थे, क्योंकि सीएससी में क्या है, सी के थ्रू ही हमको है, पहले बताए थे डेटा स्ट्रक्चर का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, वो किसी भी लैंग्वेज, तो हम लोग के सिलेबस में क्या है, सी के थ्रू करना है। तो सी के थ्रू करवाने गए, पता चला उस लोग को सी ही नहीं आ रहा है बेसिक, तो फिर हम उन लोगों को सी पढ़ाना पड़ा था। तो यही चीज होता है, यही प्रॉब्लम कॉमन है, हम अपने समय में ये प्रॉब्लम कॉमन फाइंड किए कि हमारे क्या हो रहा है कॉलेज में या बिहार के कॉलेज में। बाद में हमको ये भी पता चला कि हमारे ही कॉलेज का नहीं, बिहार के सभी कॉलेज का ये हाल,
कि हमारे कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में क्या हो रहा है, थ्योरी तो दे दिया जा रहा है, बच्चे भी कहीं से थ्योरी पढ़ करके पढ़ ले रहे हैं, चलो वो चाहे यशवंत कनेतकर हो या कहीं यूट्यूब देख करके पढ़ ले रहे हैं कैसे भी। लेकिन जब बात आ रही है कोडिंग की, यानी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की, तो जो थोड़े बहुत इंटरेस्टेड है वो कर पा रहे हैं, जो थोड़े मोटिवेटेड है वो कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, बाकी के स्टूडेंट उसको नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, तो डेट उस पॉइंट से हम स्टार्ट किए कि क्यों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, एक ऐसा क्लब या एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां से हम क्या कर सके, उन सभी स्टूडेंट्स को ये कर सके, गाइड कर सके। मेरा मान कोडिंग मेरी भी बेटर नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी है एटलीस्ट इतनी तो है कि हाँ दूसरों को हम कुछ सिखा सकते हैं। तो जो आती है 10% ही हमको कोडिंग आती है, चलो मानते हैं 10% तो हम सिखा सकते हैं किसी को। तो उस मोटिव के साथ ये स्टार्ट किया गया था। नाम ही देख रहे हो, टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, यानी टेक्निकल फील्ड में हम क्या कर सके, प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रोवाइड कर सके। अलग अलग फील्ड में, कोई भी फील्ड हो सकता है, और ऐसा नहीं था कि कोडिंग एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर और बहुत कुछ देख सकते हो था, वेब डेवलपमेंट भी था, बहुत कुछ था किया हुआ। तो अलग अलग फील्ड में कर सके, ताकि ओवरऑल क्या हो सके, 4 साल के बाद जो हम लोग निकले यहाँ से, तो हम लोगों के पास उतनी स्किल्स हो कि हम लोग ये कर सके, हम लोग जॉब को अप्रोच कर सके। अभी क्या होता है, थ्योरी सभी के पास होती है, लेकिन निकल करके जब कंपनी में जाते हैं वो लोग अति नहीं क्रैक कर पाते हैं, उसका जो कोडिंग राउंड होता है ये हुआ वो सब में वो नहीं क्रैक कर पाए, उनको कभी जॉब नहीं मिलता है, तो फिर कहाँ भागते हैं, तब पता चलता है कोई बैंकिंग में गया, बैंकिंग नहीं किया तो कोई चपरासी में गया, इधर उधर, ये चीज हो जाता है। तो यही होता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसके चलते ये चीज है। तो इन सभी को ही, इसलिए हम तुम लोग को लिंक शेयर किए थे कि एटलीस्ट खोल करके देखो, ताकि खोल करके यहाँ से देखते तुमको इस पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। क्या है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन इतना क्लियरली लिखा है, ATPLC इज ए क्लब टू एनहांस प्रैक्टिकल लर्निंग अबाउट टेक स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अब दूसरा आता है कि इंटरेस्ट हो सकता है तुम्हारा बहुत किसी का होगा, जैसे मेरा है, हम हर फील्ड को टच किए हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में, तो ऐसे ही किसी का एंड्रॉइड में हो सकता है, किसी का ये हो सकता है, जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें। हाँ सी अभी है, सभी के लिए कॉमन है, C++ ये सभी के लिए कॉमन होती है, इसको सबको एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। फिर इसके अलावा जो होता है, जो जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है उस चीज में, उस फील्ड में तुम्हारा हेल्प करने के लिए, प्रैक्टिकल लर्निंग को इनहेंस करने के लिए आगे क्या था, initiated in 2020 this club aimed at enhancing and motivating a student to learn proper set of skill apart from syllabus to become proper। तो बस यही था। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद बहुत सारा थी तुमको इसका बताया था। तो ये चीज था कि अब इसी का फिर अबाउट तुम लोग को दिए थे कि अबाउट इसका पढ़ सकते हुए क्या है, थोड़ा बहुत अगर खोल करके आते ना तो हम इजी था। लिंक इसलिए तुम लोग को शेयर किए थे कि तुम लोग पढ़ के आओ, फिर यहाँ से जो डाउट हो क्या था, यही था। ATPLC is a technical and practical aimed at providing practical skill. Initiated in 2020 from Motihari College, Motihari campus. Through this club, we aims at motivating a student to learn proper set of SMR. This club also help the student to sort out problem and confusion they are faced during learning. फिर क्या है, अब होता है कोई भी स्किल्स हम लोग सीखते हैं तो बहुत सारी उस समय डाउट आती है कि ये क्यों सीख रहे हैं, हम लोग को बताया नहीं, जैसे अभी तुम लोग सी पढ़े हो सभी को, हम एक ही क्वेश्चन अगर पूछते हैं अभी कि सी क्यों पढ़ रहे हैं, तो कोई कितने हो, कोई एक बता सकते हो सी क्यों पढ़ रहे हो, क्या यूज है सी का पढ़ने का? कोडिंग के लिए सर। कोडिंग करके हम क्या करेंगे, होगा ना हर चीज का, जैसे हम लोग लाइफ में हर चीज कुछ ना कुछ अति के लिए, मकसद के लिए करते, खाते हैं जिंदा रहने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सर करेंगे सर, कोई प्रॉब्लम को शॉर्ट तरीका से सोल्व कर लेंगे सर, उसी से ही सिर्फ कर सकते हैं क्या, सिर्फ सी से ही कर सकते हैं, या सी ही क्यों कर रहे हैं, दूसरा भी तो कर सकते थे ना, बहुत कुछ था, जावा भी था,
जावा से भी हम कर सकते थे, तुम जाकर देखो पाइथन से भी होता है, सी ही क्यों पढ़ रहे हैं, या क्यों हम लोग को सी पढ़ाया गया? पहला Because it is low level language. लो लेवल है, चलो ठीक है ये भी मान लिए, लो लेवल लैंग्वेज C language is a grandparent of all languages. ये है तो तुम्हारा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं, ऐसे बहुत सारे। सी क्या है? मदर लैंग्वेज है। अभी जब पढ़ाना सी का चालू करेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ था, कि कैसे मशीन लैंग्वेज था, फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज आया, असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसके चलते सी आई। तो ऐसे बहुत सारे चीज थी जो बहुत कथी स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है। लेकिन अब यही हुआ ना, हम लोगों के भी माइंड में आता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे, दूसरे की नहीं कर रहे, हम अपनी कहती थी, बड़ाई नहीं कर रहे, अपना खुद का थी बता रहे। हम लोग को, मेरे माइंड में भी आता था, पढ़ते थे तो, लेकिन मेरे पास था एक, क्या कह सकते हो, हमेशा से एक मेरा आदत रहा था, हैबिट, कि जो डाउट होता था ना उसको उठा के गूगल पे पेस्ट करते थे सीधे। टूटा फूटा ही इंग्लिश आता है, टूटा फूटा इंग्लिश में ही गूगल पे पेस्ट किए, और उसको जब तक जानते नहीं थे कि क्यों है आगे नहीं पढ़ते थे। तो ये चीज था, याद रखते वो चीज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट हो गए। फिर एंड्रॉइड पढ़ते हो, एंड्रॉइड में भी बहुत है। तो किसी भी स्किल को सीखने में बहुत सारे कंफ्यूजन या प्रॉब्लम, तो उन सभी को भी सॉर्ट करना है इस क्लब का मोटिव। फिर क्या है, उसके बाद क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू शो देयर एग्जिस्टिंग स्किल एंड हेल्प टू नर्चर इट बाय कंपीटिंग देमसेल्फ विद अदर स्किल ऑक्यूपाइंग स्टूडेंट। अब दूसरा क्या होता है कि तुम सीख लिए, लेकिन तुमको उसको शो करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, शो करने के कहाँ तुम दिखाओगे, कहाँ क्या करोगे, होता है। तो वो सब, वो भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग क्या है यहाँ इन फ्यूचर अभी भी स्टार्ट किए थे इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसके अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अंदर स्टार्ट किए थे। तो अब जैसे तुम लोग भी सीख लोगे तो तुम लोगों को इन फ्यूचर ये भी देंगे कि चलो इस पे इंटर्नशिप करो, रियल वर्ल्ड का कुछ एप्लीकेशन करवाएंगे, जैसे इन लोगों ने किया था। ये लोग वेब डेवलपमेंट सीखे थे, तो वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद इन लोगों को क्या हुआ, रियल वर्ल्ड का दिए थे कि उस समय एडीपीएलसी का प्लेटफॉर्म ये नहीं था, वेबसाइट देख रहे हो ये एग्जिस्ट नहीं करता था। इन लोगों को बोले चलो हम तुमको गाइड करेंगे, तुम लोग डेवलप करो, तुम लोग को ओपन छोड़े, इन सभी को ओपन छोड़े। तो तुम्हारे ये सीनियर है सारे को ओपन छोड़े हुए थे कि तुम लोग को जहां से थी यूट्यूब उठाओ, कहीं से उठाओ, जहां से तुमको कंटेंट उठाना। टास्क इन लोगों को असाइन किया जाता था, इन लोगों को टास्क देते थे। हाँ 24 घंटे फ्री छोड़े हुए थे कि तुम लोग कभी भी पूछ सकते हो। ऐसा होता था, कभी कभी पता चलता था हम 4-4 घंटा लगातार बात करते थे, एक का कॉल करता था, दूसरे का आता था, दूसरे का काटा, तीसरा का आता था, और एक को आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन जब भी वो चीज था, तो ये भी चीज तुम लोग को करवाना। तो ऐसा हो गया था कि इन लोग का स्किल मास्टरी हो गया था पूरा। आज इन लोग अपने से सब कुछ कर सकते हैं। आज भी बात होती है, ये लोग भले मेरे कांटेक्ट में नहीं, लेकिन अभी भी बात होती है तो पता चलता है कि कोई अलग अपने वेबसाइट बना रहा है, कोई उधर कुछ कोर्स कर रहा है, कोई उधर कोर्स कर रहा है। तो ये लोगों को क्या हुआ, एटलीस्ट पाथ मिल गया एक कि हाँ करना क्या है। तो ये चीज भी ये करती है। उसके बाद क्या है, फिर तुमको ये है, अब जैसे तुम अपने कॉलेज में हो, मोतिहारी कॉलेज से, ठीक है, यहाँ के तुमको अपने बैचमेट्स में पता है, यहाँ के बैचमेट्स में पता है कि मेरा थी, हम अपने बैचमेट में सबसे बढ़िया। लेकिन तुम्हारे साथ दूसरा भी कॉलेज है, अगर मान लो AKU में कल प्लेसमेंट में जाओगे तो हो सकता है कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से तुमको कम्पीट करना पड़ेगा। तो फिर पता कैसे चलेगा कि उन लोगों में बेटर क्या। तो ये वो भी करता था, जैसे लास्ट ईयर ही होती थी, सी की क्लास होती थी या डेटा स्ट्रक्चर की क्लास होती थी, तो 5 या 6 कॉलेज के स्टूडेंट थे। मोतिहारी से थे, WC से थे, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, सीतामढ़ी, फिर 1-2 कॉलेज और था। तो ऐसे अलग अलग कॉलेज से तुमको, हाँ बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी के स्टूडेंट एक जगह पढ़ते थे और एक जगह सारे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। सब कोई एक जगह प्रॉब्लम, क्लास का प्रॉब्लम जो भी मिलता था सॉल्व करते थे। टेस्ट भी होती थी, टेस्ट में वो लोग अपना जो होता था परफॉर्म करते थे। तो एक ये भी इन्वायरमेंट होता। तो ये सारा काम इस क्लब का मोटिव था। एंड ओवरऑल दिस प्रोसीड्यूर हेल्प इन डेवलपिंग ए प्रॉपर स्किल प्लेसमेंट, जो भी ये था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस क्लब आल्सो हेल्प स्टूडेंट टू क्लियर डाउट रिलेटेड टू सेमेस्टर। अब ये भी है, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा उधर ही करेंगे, इधर कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे सेमेस्टर में भी डाउट होता है। तो आप जैसे क्लास करोगे, सी की क्लास करती थी, तो उन लोगों को कभी कभी बोलते थे कि ठीक है क्लास खत्म हुई,
10 मिनट तुम लोगों को कोई डाउट है अपने टॉपिक से पूछ लो, हम बता देंगे नहीं, हमसे भी हो सकता था, बहुत कुछ नहीं होता था, क्योंकि हर एक इंसान हर कुछ नहीं कर सकता है, तो बहुत कुछ डाउट हमसे नहीं होती थी सॉल्व, तो हम उसको क्या करते थे, ठीक है हम अपने बैचमेट से पूछ के बता देंगे, या एटलीस्ट उस बैचमेट से ये करवा देते थे कि तुम इससे कांटेक्ट कर लो, ये तुमको क्लियर कर देंगे। तो ऐसे, और इस क्लब पूरा फोकस कर रहा है कि स्टूडेंट को कैसे एक ये करे। कोई डाउट इसमें? अभी भी एटीपीएलसी से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ ओके, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हुआ कि विजन हम लोगों का क्या है, हर किसी का होता है लाइफ में, जब भी हम लोगों का भी होता है पर्सनल, ऐसे किसी भी क्लब का कुछ विजन होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, ये वर्क करके हम लोग को क्या करना है, विजन है। देखो देख रहे हो ये सब, देखो कितना अच्छे से बनाया हुआ है। अब इसमें क्लिक कर रहे हैं, किताब ओपन हो रहा है, और ये किया, हमको भी नहीं पता है कैसे होता है, लेकिन तुम्हारे सीनियर्स का किया हुआ है, उन लोग नेट पे से कहीं से देख कर सब किए हुए हैं, तो ये चीज होता है। तो अभी इसका विजन क्या था, अभी बताए थे कि क्या कर रहा है एटीपीएलसी, एम कर रहा है कि स्टूडेंट को टेक्निकल नॉलेज इनरिच करने का। हम लोग क्या बिलीव करते हैं, वी बिलीव दैट टुडे वर्ल्ड इज हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सभी को पता है, आज तुम चले जाओ तो सबको पता होगा कितना हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तब तो जॉब्स की इतनी है। तो आज का जो वर्ल्ड है वो हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है, क्यों थी वो लेता है, इतना इंटरव्यू लेता है, इतना ये लेकर के क्या उसको मोटिव, वो चाह रहा है कि वो जितने भी कैंडिडेट अवेलेबल है उनमें उस बेस्ट कैंडिडेट को हायर करे, बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को हायर करे जो उनके काम के लिए। तो यही कि इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन का है कि वो अपना बेस्ट को हायर करे। तो इसलिए क्या हो गया है कि अब उस कैंडिडेट की डिमांड बढ़ गई, ऐसे कैंडिडेट की डिमांड बढ़ गई जिनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो। फ्रेशर्स को चले जाओ, कोई कंपनी नहीं लेती है, हर जगह जाओ तुमको ढूंढेगी। तो वो क्या करे, कंपनी सब भी ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर रही है कि ऐसे एक्सपीरियंस होल्डिंग कैंडिडेट को करे जो ये करे। और वर्स्ट केस क्या है, हमारे थी एजुकेशन सिस्टम का वर्स्ट केस क्या है कि यहाँ पूरा थ्योरेटिकल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा थ्योरेटिकल है। तुम कभी जा करके खोल करके देखना, ये पूरा थ्योरेटिकल है। अभी से बचपन से अभी तक पढ़ते आओ, कितनी बार लैब किए होगे, थोड़ा बहुत जो अच्छे स्कूल्स में होंगे, हम लोग भी नहीं किए लैब कभी, अच्छे स्कूल्स में जो होंगे तो होता था उन लोगों को साइंस का लैब करवाया जाता था, थोड़ा बहुत साइंस का लैब करवाया जाता था जो अच्छे स्कूल से पढ़े थे। नहीं, जो थोड़ा नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे कभी नहीं लैब करवाया जाता था। हम लोगों को सीबीएसई स्कूल से पढ़े थे 10th तक, लैब के नाम पे क्या करवाया जाता था, जब लैब को सीबीएसई को ये भेजना रहता था कि आप लैब करवा रहे हैं तो लैब में ले जाकर के सिर्फ फोटो खींच के भेज दिया जाता था। तो ऐसे है ये है। तो इसलिए क्या होता था, हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल। दूसरा क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, वो सब्जेक्ट्स मेंशन है, हमारा यहाँ टेक्नोलॉजी डे पर डे चेंज कर रहा है, हर दिन नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी वही पुराना सब्जेक्ट चल रही है, वो घिसे पिटे सब्जेक्ट। तो इस कारण से क्या होता है, हम जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं हम जॉब नहीं ले पाते। तो एटीपीएलसी का यही मोटिव था कि एक ये करना कि ये जो भी शॉर्ट कमिंग है इसको ओवरकम करना। फोकस क्या कर रहे हैं हम लोग, थ्योरेटिकल सभी को पता है, फोकस कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो थ्योरी है उस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे लाया जाए, प्रैक्टिकल फोकस। और हेल्प वही चीज है ताकि तुम लोग क्या कर सको, प्रोफेशनल वर्ल्ड में फोकस करोगे, सबको यहाँ पे है। और ये है जो भी, तो ओवरऑल विजन क्या है, टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर वी टुगेदर लर्न एंड गेन डिफरेंट नॉलेज थ्रू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटिंग। तो ये चीज था। तो ओवरऑल यही है हम लोग का कि हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जहां से स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी ना मिले, सिर्फ थ्योरी नहीं सीखने को मिले। अभी जैसे हुआ, और इसका जीता जाता उदाहरण तुम लोग देख लिए, अभी हम इसमें से थ्योरी पूछे सीखा, हो सकता है 90% स्टूडेंट को पता होगा या 80% स्टूडेंट को पता होगा थ्योरी, लेकिन फिर कोड करने का दे
10% को पता, बाकी को नहीं। 10 से 20% को पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा। तो 10% उनको पता है जिनको इंटरेस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ होगा, उत्सुकता होगी तो वो कर लिए, और बाकी को बताया नहीं गया तो नहीं किया। तो ये चीज होते हैं। क्लियर है? हेलो? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आई थिंक अब तुम लोगों का सारा डाउट इस ATPLC से रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। अब आया तुम लोगों का कोर्स का, तो इसमें अभी जितना इंटरेस्टेड रहोगे तुम उतना सीखोगे। हाँ, अभी स्टार्ट करेंगे सी, बेसिकली 1 से 2 दिन में तुम लोग का सी। लास्ट ईयर भी किए थे स्टार्ट, देख सकते हो थोड़ा बहुत अगर तुम लोगों को होगा। इस वेबसाइट का लिंक तुम लोग को शेयर किए थे कि यहाँ से सब कुछ तुमको मिल जाता। अब कहोगे सर यूट्यूब पे हम डाले, यूट्यूब का मेरे पास चैनल नहीं है, यहाँ से खोल करके देख सकते हो, यहाँ से तुमको देखो चले, इसलिए तुम लोग को ये लिंक शेयर किए थे। इसको देखना होगा, यहाँ से देख सकते हो कि हाँ लास्ट ईयर भी कैसे पढ़ाया गया था, चाहे सी था, C++ था, जो भी था, प्लेलिस्ट में जाओ सब देखो। लास्ट ईयर भी पढ़ाए थे उन लोगों को, इस साल भी वही चीज है मोटिव। हाँ, इस साल थोड़ा सा चेंज हम किया, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा बहुत कुछ देख लिए, और तुमको पता है ये स्टार्टअप है। लास्ट क्लास में भी अमन से डिस्कस हुई थी इस चीज पे। अमन? हाँ, तो वो चीज थी। अब क्या है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सोचा था कि ये इसको ही होगा। कॉलेज से हम लोगों ने बात की कि सर स्टार्टअप है सर, इसको हम लोगों को, क्योंकि पता है, तुमको भी पता है कि बहुत कुछ की आवश्यकता पड़ती है कहीं भी कुछ करने के लिए, और हम कोई अर्निंग पर्सन है नहीं कि अभी वो काम कर सके। घर से कोई भी ये नहीं करना चाहता है, सबको ये है, तो इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये हम लास्ट ईयर सोचे थे कि हम, इसलिए लास्ट ईयर किसी से कोई ये नहीं किए थे कि तुम लोग पे करो, ये करो, वो करो, जो भी करो, पे करो, ये करो, जो भी करो, क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन थे कि कॉलेज हमारी समझेगी इस बात को कि चलो हम इनिशियल पढ़ाते हैं, फिर जब मेरे पास एक रिसोर्स आ जाएगा तो हम कॉलेज को दिखाएंगे। लेकिन कॉलेज से बात नहीं बनी, हमारा कॉलेज उस चीज में नहीं मानते। दूसरी कॉलेज है, बहुत सारे दोस्त भागलपुर कॉलेज में है, तो उन लोगों को है, उन लोगों को फंड मिलती है अच्छी खासी स्टार्टअप करने में। अभी भी उन लोगों ने स्टार्ट किया है, था जूनियर ही था, उससे बात हुआ, स्टार्ट किया, उस लोग को 3 लाख का फंड मिला कॉलेज, हम लोगों को कुछ नहीं। अब पता है कि बहुत कुछ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सोचे बहुत कुछ है, हर कुछ का सोच है, सोचा, लेकिन यहाँ पे फंड की कमी आ रही है। तो इस फंड की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस साल सोचा कि कुछ चार्ज लगाएंगे। तो कितने लोग हो जो देने के लिए रेडी हो, अगर कुछ सीखने को मिले, कुछ पे करने के लिए? यस सर, रेडी है सर। और हैंड रेज करना, इसलिए जूम पे करेंगे सर, और पढ़े वो करे और सीखे इसकी। सब तुमको बोले ने, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कहीं नहीं, तुम पूरा सीखोगे, ज्यादा ही सीखोगे। ऐसा नहीं है कि पे नहीं है कि पे करोगे तो रिस्ट्रिक्टेड है। ये कोई प्रोफेशनल यहाँ नहीं चल रहा है कि होता है ना, पे कर दिया आपके पास 4 घंटा, आप 4 घंटा में पुस्तक, 24 घंटा है तुम्हारे पास। पे करना सिर्फ एक तुम्हारा ये, पे करना तुम्हारे लिए हो सकता है कल तुम्ही लोग के लिए बेनिफिट आएगा, बहुत सारे इंटर्नशिप के हो सकती है। और दूसरा क्या है, हम हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, हम हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। और तुमको पता है कि आज के समय में कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, हम चलो पढ़ा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। हम अपने बैच, बहुत सारे बैचमेट से ऐसी किए कि भाई तुमको बहुत कोई अच्छा करता है, तो उन लोगों को किए कि तुम पढ़ा लो, तुम पढ़ा दो। सबका यही है कि हम पढ़ाएंगे क्या मिलेगा हमको, हम पढ़ाएंगे हमको क्या मिलेगा, और हमको समाज सेवा नहीं करना, ऐसे आता है। बहुत अति बुरा लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन यह रियलिटी, यही चीज है यहाँ की रियलिटी, यही है अथी में तुमको। तो फिर यही दिक्कत है तुमको, तो सपोर्ट सब मिलेगा तुम लोगों को। अब बात यही आ रही है कि पे का तुम लोगों सिर्फ एक इंसान कर सकते हो, फोर्स नहीं है कोई तुम लोग पे, ऐसा कोई फोर्स नहीं। हेलो सर। हैंड रेज कर हेलो। दो, हमारे हैंड रेज कर दो, हम यहाँ से वही देख रहे हैं। 2 4
5। एक और होता है, एक चीज और है, बहुत किसी को डाउट हो रहा है सर हमको ये हम लोग में डाउट हो रही है कि क्या हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं। बहुत किसी की एक डाउट होती है कि सर डेमो टाइप वाली, कि सर हम लोग को ये डाउट अभी हो रही है कि हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं, या आपका पढ़ाया हुआ टीचिंग हमको पसंद आएगा कि नहीं। बहुत किसी का ये एक हो सकता है। तो अगर किसी को ये डाउट है तो तुम्हारे पास वीडियोज अवेलेबल है, इन सभी वीडियोज को तुम डेमो के रूप में एक ले सकते हो, इन सभी वीडियोज को डेमो के रूप में ले सकते हो, तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो। फिर भी अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो हम इतना तुम लोग को दे रहे हैं कि स्टार्ट होने के बाद तुम लोग को 4 दिन का थी, 4 से 5 दिन या 1 सप्ताह का तुम लोग को लो, 1 सप्ताह का तुम लोग के पास टाइमिंग रहेगा। 1 सप्ताह में तुम डेमो अपना देख सकते हो। और देखो ये हम अपने अथी के लिए कुछ नहीं ले रहे हैं या कुछ भी, हम ये स्टार्ट अगर होगा तो कुछ हो सकता है तुम इन लोग के लिए बेटर होगा या जिसके लिए भी। और दूसरा क्या होता है, एक चीज हम लास्ट ईयर फेस किए, हमको लगता था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो बहुत स्टूडेंट इंटरेस्टेड करें। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के बाद भी 3-4 स्टूडेंट आते थे, 3-4 स्टूडेंट। या सबको क्या होता था, ग्रांट पे ले लेते थे। जानते हो ना, फ्री का सामान का कोई थी नहीं होता, तो बहुत कोई ग्रांट पे ले लेते थे। जब मन किया आए, जब मन किया गए, जब मन किया आए, कुछ है नहीं उसमें, उनका जा कुछ नहीं रहा है, उनको पता नहीं कि उनके लिए कितना एनर्जी यहाँ वेस्ट हो रहा है, उनका जा कुछ नहीं रहा है। हम सब कुछ अपना हाथी पे है, कहीं से नहीं, खुद के नेट से, खुद के सब में समय दे रहे हैं बहुत कुछ। तो ये था, तो वो भी एक ग्रांट से बचने के लिए, क्योंकि अगर तुम लोग ये रहोगे तो एक इंटरेस्ट रहता है कि नहीं भाई वहां पे की हमको पढ़ना है, होता है ये चीज। यहाँ हमारे बिहार के कॉलेज में नहीं पढ़ते स्टूडेंट, क्यों? उनको लगता है अरे बहुत कम पे कर रहे हैं, वही वो जो प्राइवेट में जाता है तो वो पढ़ता है। तो ये भी चीज एक लगा रहता है तुम लोगों की, नहीं पढ़ना है, फिर बेटर भी रहता है, तो सब कुछ है उसके साथ। तो इन सभी कारण से है जो भी तुम्हारा क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तभी कर सकते हो, भूल जाओ कि सीनियर, तुमको कोई भी अगर डाउट, कोई भी अगर इशू हो रही है तो कह सकते हो। तो कितना पे करना है? पे यस सर। देखो पे कोई ऐसे 1 मंथ के लिए हम नहीं मांग, तुम्हारा पूरा ठीक का रहेगा, पूरे सी को पढ़ोगे, फुल कोर्स को, जितने दिन में तुम्हारा खत्म होगा, जितने दिन में खत्म होगा हम कोई एथी नहीं। और अच्छे से, ये वो बोला नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हारा 1 मंथ में ले रहे हैं, 1 मंथ में तुम समझो नहीं समझो, मेरा काम हम पैसा ले लिए तुमसे निकल गए। बहुत इंटरशाला सब ऐसे करती है, पढ़ो नहीं पढ़ो तुमको कोई नहीं है। हाँ, तुम अपने साइड से अगर इंटरेस्ट रखोगे सीखोगे, इतना गारंटी 200% दे रहे हैं, अपने साइड से इंटरेस्ट रखोगे सीखोगे। पे करने की जहां तक बात आ रही है तो ज्यादा नहीं, आई थिंक वो बता ही देते हैं, 500 पूरे कोर्स की। कोई डाउट किसी को? ओके, नो सर। हेलो बोलो हेलो बोलो बोलो आवाज सर। अमन? हाँ बोलो अमन। हेलो, हाँ अमन, आवाज जा रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। सर अगर हमारे बैच से उतना सपोर्ट नहीं रहा तो सर हम अगला बैच को भी हायर करेंगे सर कि आके, लेकिन सर इसको रन अगले बैच से कर होना सकते हो, चाहिए। तुम दूसरे कॉलेज से भी हम कर लोग सकते के ही कॉलेज से ऊपर जाएगा सर। ऐसा है, सुनो। यस सर, और एक कॉलेज चीज को और है, जोड़ेंगे सर इससे। एक चीज और है कि तुम दूसरे भी कॉलेज लास्ट ईयर भी किए थे, अगर तुम लोगों को अच्छा लगेगा दूसरे कॉलेज को भी कर सकते हो। ये कोई मोतिहारी की थी नहीं यूनिवर्सिटी, इसमें कहीं देख रहे हो मोतिहारी का नाम नहीं था। हम पहले मोतिहारी लिखे थे, लेकिन जब कॉलेज से सपोर्ट नहीं मिली ना, हम कॉलेज का नाम ही हटा दिए। कहीं देखते हो मोतिहारी का? नहीं तो हर जगह नाम था मोतिहारी का, इसके वेबसाइट पे था या हर जगह नाम था, लेकिन अब नाम ही हटा दिए, कहीं नहीं मोतिहारी यूज करें। क्योंकि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो बताएंगे, बहुत अच्छी है हमारे कॉलेज में लोग, ये बहुत है। तुम देखे होगे भागलपुर का या दूसरे कॉलेज का क्या होता है, उन लोगों का इवेंट कोई भी अगर ये करता है, उन लोगों के स्टूडेंट कुछ भी वर्क करते हैं, उन लोगों का देखते हो पेपर में तुरंत आ जाता है, आता है ना, आए दिन पेपर में देखते हो
भागलपुर कॉलेज के स्टूडेंट ने ये आविष्कार किया, भागलपुर को हाल ही में आया था उन लोगों का कि एक थी कोई उन लोगों ने स्टार्ट किया है जिससे वो जूनियर्स को कोडिंग सिखाएंगे, या थी उन लोगों का पेपर में आ जाता है, हम लोगों का कॉलेज के क्यों नहीं आती है? ऐसा नहीं है, हम लोग के कॉलेज में, खासकर अपने कॉलेज में, मोतिहारी कॉलेज में ये इशू है, यहाँ पे कंट्रोलिंग सारा प्रिंसिपल सर के पास है। प्रिंसिपल सर चाहेंगे तो होगा, बताते हम अथी में। अब तुम लोग इतना तो समझ रहे होगे कि ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है, इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था। मेरा था एक सर अटेम्प्ट था कि हम इसको कॉलेज के से जोड़ दें, इसको हम अपने कॉलेज से जोड़ दें कि ये कॉलेज का ऑफिशियल क्लब हो, लेकिन नहीं, वो एक इवेंट का सिर्फ था, हमको एक इवेंट हुआ था तो हमको अपने एचओडी सर से डिस्कस हुई थी एक इवेंट के लिए कि सर हम उस इवेंट में सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, क्योंकि एक थोड़ा बड़ा सा इवेंट कर रहे थे। उससे पहले का जो भी इवेंट्स था ना, सारा इवेंट्स के बोले बहुत सारे इवेंट्स के थे, तो बहुत सारे इवेंट्स क्या था कि वे उस जिसमें क्या था तुम्हारा सिर्फ अथी अपना कॉलेज इन्वॉल्व था, तो अपने कॉलेज को हैंडल कर लेते थे कैसे भी। वो उस इवेंट में क्या किए थे, आउट ऑफ कॉलेज को बुलाए थे, तो अब दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो तो किसी चीज से आएंगे, तो था कि सर्टिफिकेट देना। तो आया कि सर हम लोग, आई एम नॉट ए गैजेटेड ऑफिसर, हम स्टूडेंट है तो मेरा सिग्नेचर कैसे उस पर जाएगा सर्टिफिकेट? हुआ सर प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर चाहिए या कॉलेज का नाम हमको यूज करना है। तुरंत क्या आया सर का रिस्पॉन्स उधर से कि ठीक है आप लिख करके दीजिए, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा तो आप लोगो यूज कर सकते हैं कॉलेज का, लेकिन आप नहीं ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ऑर्गेनाइज कौन करवाएगी? हमारी यहाँ की डिपार्टमेंट। तो मेरे दिमाग में आया कि फिर मेरा इसमें क्या थी होगा, नाम सब कुछ कॉलेज का, सब कुछ उसका होता, हम इसमें मेरा क्या नाम? तो उसके बाद से हम ये चीज पोस्टपोन कर दिए, छोड़ दिए, कहे नहीं है। तो ऐसा कहीं मत सोचना कि एमसी का, तुम कहीं से भी किसी को रेफर कर सकते हो। लास्ट ईयर भी रेफर किए थे बहुत स्टूडेंट, तब तो कटिहार चल गया था, हम कटिहार का भी अप्रोच नहीं किए थे, किसी स्टूडेंट का था, उन लोगों ने फैलते चला गया ये चीज कि नहीं सर अच्छा पढ़ाने। वहां से एसआईटी से आए थे, एसआईटी में मेरा भाई था तो उसको हम दिए थे, वो अपना थी ब्रांच में डाला, वहां से आया, इतना अच्छा लगा कि उसके सारे स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन सबको ही नहीं टिके। एक गर्ल्स थी, लास्ट तक हो रही, जब तक कोर्स हमारा चलता था हर सेशन में वो करती थी, उसको अच्छा, बल्कि रिक्वेस्ट करती थी सर ये सेशन स्टार्ट करिए ना सर, डेटा स्ट्रक्चर का चल रहा था, उसने उप्स का यहाँ देख रहे हो, उसी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जो हम लोगों का उप्स पढ़ना है, कॉलेज में क्या पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लास में कुछ नहीं पता चला सर, आपका सर अच्छे से समझ में आया, आप डेटा उप्स का भी स्टार्ट करिए ना। हम कहे कैसे करोगे, डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है, इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थी, कहीं सर अल्टरनेट चल रहा है ना सर, जो बीच का गैप है उस बीच के गैप में आप ये डाल दीजिए कि एक दिन उप्स का क्लास, एक दिन डेटा स्ट्रक्चर क्लास, एक दिन उप्स का, एक दिन डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे चलता था। हम कहे वर्क का, सर हम वर्क करके आएंगे, तो ऐसे करके थी होता है ये चीज। तो आई थिंक अब क्लियर है तुम लोग जो भी चीज है वो। और जहां तक स्टार्ट की बात है, हम बोल ही दिए पहले से, अब कहोगे कि सर फिर करेंगे कहाँ पे? सारा चीज तुम लोगों को शेयर कर देंगे, तुम लोगों को डेमो देखना है तो लिंक हम यहाँ पे पहले ही डाल दिए थे, नहीं तुम लोगों का तब भी लिंक नहीं मिला है, इस वेबसाइट को खोलना, वेबसाइट का लिंक तो दोनों ग्रुप में डाला हुआ है, चाहे सीएसई वाला हो या वो, इस वेबसाइट को खोलना और इसके बॉटम पे जाना, सब कुछ मिल जाएगा तुम लोगों को, हर एक चीज मिल रहा। ऐप तक है, एक ऐप बनाया था, ये भी एक भागलपुर का एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था वो बनाया था, उसको दिए थे। तो ये तो प्ले स्टोर पे भी इसकी ऐप थी, यहाँ से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा अगर नंबर चाहिए, मेरा नंबर है ये, वो इसकी ईमेल आईडी जो भी है, ईमेल आईडी भी है। फिर फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, तीनों पे जो भी है ये, हर एक चीज तुमको ये, तुम्हारे कोई क्यूरी होगी, क्यूरी डाल सकते हो तुम, यहाँ पे क्यूरी डालोगे, क्यूरी भी हम देखते रहते हैं, तो हर एक चीज यहाँ से तुमको मिल सकता है। देखो आप रिसोर्सेज में यहाँ से तुमको वीडियो रिसोर्सेज पूरा मिलेगा, तो कंप्लीट ओवरऑल है एक ये। तो जो भी चीज है तो यहाँ से तुमको सब कुछ, अब तुमको डेमो अगर नहीं लगेगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, बहुत किसी को डाउट आता है कि हम करके पे कर दिए, नहीं हमको अच्छा लगा, तुम यहाँ से जाकर के देख सकते हो सभी को। किसी को कोई डाउट?
हेलो, Yes, sir. डाउट कोई? No, sir. इस बैच में भी हमको लग रहा है गर्ल्स लोग का ही इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा। लास्ट ईयर भी वही हाल था, इस साल भी हम यही देख रहे हैं। बॉय लोग का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बॉय से एक सिर्फ अमन का रिप्लाई आता है और बाकी यस सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो वो तो पता चल जाएगा जब स्टार्ट होगा तो कितने। थोड़ा सा तो लास्ट ईयर भी सबको ही हुए थे, क्योंकि होता है जब वर्क करोगे फर्स्ट टाइम ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, और उस प्रॉब्लम में सबको ही छोड़ देते हैं वर्क करना। इतना आसान भी नहीं होता है सीखना, लेकिन वही होता है डेडिकेशन चाहिए तुमको। सब कुछ साथ है। हम लोग तो वैसे सीखे थे जहां पे कोई नहीं था गाइड करने वाला, तब सीखे थे। सोच लो कितने डेडिकेटेड होंगे। जहां पे हर रोज प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को बताने वाला कोई नहीं रहता था। नेट पे पता चलता था 2 दिन 3 दिन तक प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कितने बार छोड़ देते थे, कितने बार थक हार के छोड़ देते थे, अरे हटो इतना कौन सीखने के लिए करेगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर चालू हो जाते थे। 2 दिन के बाद फिर वो लेकर के प्रॉब्लम सर्च किए, तो ऐसे कर करके सीखे हैं चीज। और यहाँ पे वो चीज है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, यही चीज सजेस्ट करेंगे सीखने के लिए। थोड़ी सी पेशेंस रखना, और सिर्फ जो वर्क कहेंगे जितना है उतना करोगे सफिशिएंट है। ट्रस्ट करके जितने बोलेंगे, जितना वर्क असाइन करेंगे उतने को करने का कोशिश करना। प्रॉब्लम आएगी, हम ये नहीं कह रहे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉजिक बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी शुरुआत में, तो हो सकता है हमको अभी तक नहीं, हम लोगों को होता है, तो वो चीज होता है। लेकिन वही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हारा सॉल्व होगा। आज कह तो रहे हैं, आज बहुत ज्यादा खुशी आज एक स्टूडेंट का हुआ। उस दिन भी हम तुमको उसका हैकर रैंक दिखाए थे। आज उस नाम नहीं बताते हैं, एक्चुअली उस स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा नाम आप डिस्क्लोज मत करिएगा, जो भी है मेरा नाम आप मत डिस्क्लोज करिएगा। लेकिन वही चीज है, हम लोग इसलिए उसका नाम, उस स्टूडेंट के नाम को हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि बहुत खुशी होती है उसको। वो एकमात्र स्टूडेंट है जिसने जो कंपीट कर रहे हैं मेरे साथ। सी में मेरे हैकर रैंक पे मेरी जो स्टार है 3 स्टार है, और उस स्टूडेंट ने आज 3 स्टार कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है कि सर आपके साथ हम कंपीट अब कर रहे हैं, आपके साथ हम कंपीट कर रहे हैं। फिर भी उसका पॉइंट्स कम है। मेरा यहाँ देख लो 160 पॉइंट है, उसका 110 पॉइंट है, 110 पॉइंट 110 पॉइंट है। तो हम कहे अभी भी तुम हमसे कम हो। हम 1-2 क्वेश्चन और करना चालू किए तो वो कह रहा है कि सर आप मत, सर इतना मुश्किल से आपको पकड़े हैं, आपको इतना मुश्किल से पकड़े हैं, आप क्यों सर अथी अब आगे भाग रहे हैं, सर रुक जाइए सर हमको आने दे तब। तो सोच सकते हो एक ऐसा थी। और वही स्टूडेंट लास्ट ईयर हम उसको जब पढ़ाना चालू किए थे कुछ नहीं आता था उसको, सर कुछ समझ में, पूरा पढ़ा हुआ था कॉलेज में, WC का था स्टूडेंट, पूरा पढ़ा हुआ था कॉलेज में पूरा। तुम लोगों को तो अभी C स्टार्ट हुआ, उसका C पूरा खत्म हो चुका था, C खत्म हो चुका था। ये बात थर्ड सेम में वो कहा कि सर हमको C में कुछ समझ नहीं आ रहा। और आज वो स्टूडेंट क्या है, इतना थी रेगुलर था। ये चीज था कि वो पूरे सेशंस में सबसे वो तुमको डेडिकेटेड स्टूडेंट था। उसका हर एक वर्क अप टू डेट रहता था। नहीं अगर वर्क होता था ना, कॉल करके कह देता सर आज हम वर्क नहीं कर पाएंगे, या क्लास से पहले कॉल आ जाता था, सर आज हम बिना वर्क किए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आपकी, आज आपकी बिना वर्क किए आपका क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सर, ये प्रॉब्लम था मेरे घर में, ये हो गया मेरे घर में, ये हो गया। तो ये चीज था, इतना ज्यादा उस डेडिकेशन का क्या काम हुआ। आज मेरा 3rd स्टार, उसका 3rd स्टार, मेरे बराबरी में। और कहता जब तो एक लगता है कि नहीं एफर्ट लगाया हुआ था, उसने भी एफर्ट लगाया, मेरा भी एफर्ट चलो काम किया, कि जिसको कुछ नहीं आता था वो आज मेरे इक्विवेलेंट में एटलीस्ट है, 1 पॉइंट में 3 स्टार उसको, 3 स्टार हमको। सोच सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये चीज होता है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके चलो, तो फिर हम लोग अच्छी रखते हैं। आई थिंक बता देते हैं वो भी। हम अभी क्या करेंगे, इस सेशन को एंड होने के बाद
एक गूगल फॉर्म तुम लोग को शेयर करेंगे। गूगल फॉर्म के साथ जो तुम लोग का था डेमो बता ही दिए, डेमो तुम लोग कहाँ से देख सकते हो, डेमो तुम लोग देख, तुम्हारे पास समय है। क्लास तुम लोग का सी का स्टार्ट करेंगे आई थिंक परसों से, सबसे बढ़िया दिन है मंगलवार से स्टार्ट करो। परसों से तुम्हारे पास 2 दिन का, परसों से टाइमिंग हम लोग रखते हैं, अभी कॉलेज है नहीं तो 5 PM का ही रखते हैं, 5 या 6 PM का। इस टाइम पे किसी को डाउट प्रॉब्लम? अगर No, इस टाइम, sir. हाँ, और अल्टरनेट ही रखते हैं क्योंकि अभी तुम लोगों को नए नए हो तो अभी अल्टरनेट ही रहेगा, क्योंकि अभी नए नए हो तो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस करने के लिए अप्रोप्रिएट समय मिले अल्टरनेट रखते हैं। जब तुम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे इसी में तो होगा तो रेगुलर कर देंगे डेली, लेकिन अभी अल्टरनेट चलेगी तुम लोगों को। तो तुम लोगों के पास आज अभी से रात का समय है, कल का समय गूगल फॉर्म शेयर कर देंगे, गूगल फॉर्म के साथ तुम्हारा वो दे देंगे कि कहाँ तुम लोगों को अमाउंट ये करना है, कंट्रीब्यूट अपना जो भी था कहाँ पे करना है। डेमो तुम लोग को देखना होगा, डेमो वहां से तुम लोग देख सकते हो, बता ही दिए सब कुछ, लिंक शेयर किया हुआ, वहां से तुम खोल करके डेमो देख लेना कि हाँ क्या हमको समझ में, 1-2 वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सर का पढ़ाने का तरीका हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद भी हम बोले हुए कि 3 दिन का तुम लोग के पास समय है, तो वो चीज था, तो उसमें जो भी था हमारा, और वो जो भी तुम पे करोगे वो तुम्हारा ही यूज में आएगा। कल हो सकता है हम किसी को कर लाए, अच्छे को लाए आगे के कोर्स के लिए, तुम्हारे आगे का कोर्स तुम लोग का होगा, अभी अकेला पढ़ा रहे हैं, कोई और को लाए हम अपने ही किसी बैचमेट को, मान लो हम कह दे अभी सब कोई अर्न कर पढ़ रहे हैं, हम किसी को कह दे कि ठीक है तुम आके पढ़ाओ, हम तुमको इतना अमाउंट देंगे, तो कोई भी कर सकता है, भले कितना भी उसको नहीं इंटरेस्ट होगा, लेकिन पैसा पे सब कोई करता है। तो हो सकता है कि उसका बेस्ट स्किल तुम्हारे अंदर जाएगा, तो अकेला मेरा स्किल नहीं रहेगा, उसका जाएगा, तो ये सब कुछ होगा। ओके, अभी हम एक प्लानिंग भी किए हुए मैम का जिसका दिखाए थे, तुम लोग कॉन्शियस रहो अति, तो अगर हमको थोड़ा सा लग जाएगा, गूगल मीट पे क्लास करना है गौरव। हेलो, क्या तुम लोगों की क्या गूगल मीट पे ही क्लास करनी है तुम लोगों को? यस सर। इस पे प्रॉब्लम है नहीं? ओके चलो ठीक है, वो भी अथी हो जाएगा हम लोगों का, आज के ही गोल फॉर्म में वो भी हो जाएगा। कहाँ थी मैं? लास्ट टाइम भी मीट पे ही हुई थी, पहले थी पे हुई थी जूम पे, फिर मीट पे हुई थी, तो इस पे था वही 40 मिनट का। आज 40 मिनट हटा हुआ है रिस्ट्रिक्शन, नहीं तो 40 मिनट का था तो दिक्कत होती थी। ठीक है, अगर मीट रखोगे तो मीट पे ही क्लास होगी। तो वो चीज था तुम्हारा वहाँ। हाँ, और कुछ कहना था, आपको दिमाग से उतर गया कुछ, तो जो भी चीज है, तो अब पूरा तुम लोग के पास समय है अपना, यहाँ से देख सकते हो। अब भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी भी टाइप की डाउट हो माइंड में, क्यूरी हो तो पूछ सकते हो सभी को। नहीं है? नो सर। No, sir. ओके फिर ठीक है, तो एक काम करो सब लोग, तो चैट तुम लोग को दिख रहा था, अपने चैट में फीडबैक लिखो और लीव कर सकते हो। तो कैसा तुम लोग को सेशन जो भी था, फीडबैक लिख करके तुम लीव कर सकते हो सेशन।
रागनी चल लेफ्ट कर दी है। मिनी हेलो, Yes, sir. सर्टिफिकेट चाहिए क्या? No, sir. Actually, मतलब पूछ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर सर्टिफिकेट के वही चीज है कि देखो सर्टिफिकेट हम देंगे तो मेरे सर्टिफिकेट का तो कोई अथी नहीं है, चाहिए हाँ, तो हम वही दे तो देंगे। वैलिड नहीं है कुछ मतलब। कोई अथी है नहीं। एक तो और दूसरा बात, एक बात ये भी बता देते हैं कि एटीपीएलसी भी अभी रजिस्टर्ड नहीं है कुछ, हम लोगों ने अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बताइए, स्टार्टअप है, जब तक एक ना हो, ये नहीं हो जाए तो रजिस्टर करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में फिर अथी लगती है, चार्जेज लगती है, फिर बहुत कुछ झमेला होता है। वो पता है कि एक अगर हमको उसको लीगल बनाना है तो बहुत कुछ है, पेपर वर्क है, अप्लाई करो, 4 जगह पे अप्लाई करना पड़ता है, फिर बहुत कुछ इधर उधर है। तो अभी हम लोग उस जगह इसलिए क्लब रखे हुए हैं, देख रहे हो कि कोई रिस्ट्रिक्शन भी ना हो। तो इन सभी के कारण है कि अगर दे भी देंगे तो इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। देने के लिए बहुत बार दिए हुए हैं, 2-3 सर्टिफिकेट मिला हुआ है सबको। एक बार तो ऐसा हुआ था कि सर्टिफिकेट के लिए सब ग्रुप में अति कर लिए थे, सर मैं हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। हम क्या करो बोले, लास्ट में ऐसा हो गया था कि हमको उस ग्रुप में एडमिन वन नहीं लगाना पड़ गया था, सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला, मेरा नहीं मिला, मेरा नहीं मिला, ऐसे करके सबका आ रहा था। लास्ट में हमको एडमिन वन सबको बोल दिए ये बात, तब भी नहीं। तो बस वही चीज है। ओके सर। ओके, अमन, अच्छा अमन का लगता है नेटवर्क। हेलो, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा था सर, वहाँ कुछ मतलब इशू हो रहा था, लीव निकल गए थे, खुद से कहा पता कैसे हो गया था, आउट हो वो गए थे अथी सर। होता है, नेटवर्क आई थिंक प्रॉब्लम होगा तुम्हारा, यस नेटवर्क सर, प्रॉब्लम कल होता से है क्रैश हो जाता वहाँ पर सर, कल यस सर, कल से वहाँ पर चले जाएंगे सर, जहाँ पूरा नेटवर्क रहे वो जगह पर। है। अच्छा चलो, कोई नहीं। बाकी सब जल्दी जल्दी, अगर जिनको फीडबैक देना है तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो हम फिर मीटिंग एंड करेंगे। यस सर, और सब से हम डिस्कस कर लेंगे सर बैच में इस हाँ, ये तुम जो भी टॉपिक पर अपना सर, सबको, और बैच में ये वीडियो आज का जो है हम रिकॉर्ड किए हुए हैं, इस वीडियो का हम अथी अपलोड यस करके होगा तो लिंक तुम लोग को सेंड कर देंगे। यस सर, या, और ये हो सके सर हमको सर वैसा कुछ भी नहीं चाहिए सर जो सब डिस्कस कर रहा है सर, हमको सिर्फ स्किल चाहिए सर, जो नहीं वो सीखना है सर डिस्कस सिर्फ। वो भी नहीं कर रही थी, डिस्कस वो उसका जस्ट था, एक डाउट था, डिस्कस नहीं कर रही थी वो। एक डाउट था कि सर क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वही बोले कि सर्टिफिकेट की यस देने के लिए हम दे देंगे, कोई ठीक है, कोई देंगे, लेकिन वही है कि सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपका तुमको, यस तो वही चीज है। यस सर, इस चीज में बात करते हैं सर, और जो हमारे कॉलेज का सर्टिफिकेट आज सीआर के है समय में उससे कोई देखते वैलिड हैं। नहीं रखता है तुम्हारा, बहुत कोई सर्टिफिकेट तक तो कहीं से मिल जाता है। हम देते भी ये सर्टिफिकेट तो ऐसे नहीं देते हैं, दिए थे 1-2 बार, तो उन लोगों को दिए थे, जैसे एक बार किए थे जैंगो का एक वर्कशॉप, जैंगो का वर्कशॉप किए थे, तो उसमें जिनको भी सर्टिफिकेट वैसे को दिए थे, उस वर्कशॉप में पूरा उन लोगों से वर्क करवाए थे। ऐसा नहीं था कि वर्कशॉप में आए और उन लोगों को पढ़ाते गए और ये उन लोगों को साथ साथ कह रहे थे आप लोग शेयर कर अपना वर्क करते जाइए, वर्क किए थे। और मात्र उन लोगों में से लगता है 40 या 45 में मात्र 2 को दिए थे सर्टिफिकेट। क्यों? उस 2 ने वर्क करके, हम था क्या, वर्क करिए आप गिटहब पे उसको पोस्ट करिए, गिटहब पे पोस्ट करिए, उसका यूआरएल हमको शेयर करिए, आपके सर्टिफिकेट में हम उस यूआरएल को मेंशन करेंगे, ताकि आप कहीं सर्टिफिकेट लेके जाओ तो वो सर्टिफिकेट के साथ आपका गिटहब पे यूआरएल रहेगा, तो प्रूफ रहेगा कि हमने सर ये वर्कशॉप अटेंड नहीं किया, सिर्फ इस वर्कशॉप में जो काम किया है वो सीखा भी है, और उसका प्रूफ है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है। यस तो ऐसे नहीं दिए थे, यस वो चीज है। चलो ठीक है, चलो फिर यस
ठीक है सर, और हम देखते हैं सर ये सब इसका इस टॉपिक को। हाँ ओके चलो यस सर।